4 यहाँ 4, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 में 6 से भाग दिए, शेषफल 2 हो गया आपका। बड़े आगे स्पेशल केस मैंने पढ़ा रखा था ना कि 10 के पावर कोई भी हो 6 से भाग देंगे, शेषफल 4 बचेगा, यह ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर आप सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये सवाल हमें करना है। एक बात बताइए, यहां पर भाग किससे देना है जी? 7 से। तो क्या टोसेंट वैल्यू 7 का बता सकते हैं आप लोग? 6। आपको पता है ना प्राइम नंबर का टोसेंट एक कम होता है, तो 7 का टोसेंट वैल्यू जो है वो 6 हो गया आपका। अब आपको याद है टोसेंट मेथड में मैंने क्या बताया था कि जितना भी टोसेंट वैल्यू आता है उसे पावर में भाग करते हैं। तो आप बताइए पावर में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। पावर में 6 से भाग देंगे शेषफल 4 बचेगा। पावर में 6 से भाग देंगे शेषफल 4 बचेगा। और यहां भी पावर में 6 से भाग देंगे शेषफल 4 बचेगा। क्योंकि पावर क्या है? 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 1000 मतलब 10 के पावर 3 और ये 10 के पावर 10 है। तो 10 के पावर कोई भी में 6 से भाग देते हैं, शेषफल कितना बचता है? 4 ही बचता है। अब देखो यहां पर क्या लिख देंगे हम? यहां पे लिख देंगे, देखो 7 से भाग दिए 10 में तो शेषफल कितना? तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। नहीं होगा? 7 से भाग दिए 10 में तो शेषफल 3 और 3 के पावर। टोसेंट वैल्यू से पावर में जो भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उसको इसके पावर में लिखते हैं। तो 7 से भाग दिए 10 में तो 3 और 3 के पावर 4 हो गया। 3 के पावर 4 मतलब कितना? 81 हो गया आपका। 3 के पावर 4 मतलब 81 हो गया। अब 81 81 81 81 को कई बार जोड़ना है? तो इसमें 1 0 और इसमें क्या 0 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बार यही चीज आएगा। 7 से 10 में भाग दिया 3, 3 के पावर 4, कई बार जोड़ना है? 10 बार। तो अगर इसे 10 बार जोड़ना है उससे बढ़िया देखो इसे प्लस का साइन दे देंगे और फिर लिखेंगे एक बार 3 के पावर 4 और फिर प्लस डॉट 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 10 बार, है ना। अब आप बताइए एक ही संख्या को 10 बार जोड़ने का अर्थ क्या है? 10 से गुणा करना। तो यहां पर हम कर देंगे 3 के पावर 4 81 और गुणा 10 कर देंगे। देखिए भाई यहां पर हम 3 के पावर 4 81 गुणा 10 कर देंगे और 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा पूछा जा रहा है। तो भाग दिए सब लोग, 7 से इसमें भाग दिए शेषफल 3 और 7 से इसमें भाग दिए तो कितना? 4। तो 4 दिए 12, 12 हुआ ना जी। 12 में फिर 7 से भाग देंगे तो 5। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नहीं बुझाया? एक बार मैं फिर से रिपीट करके अगले सवाल पे चलता हूं। हमने देखा कि पावर में क्या है जानते हैं? वही 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। तो 7 का हमने टोसेंट वैल्यू निकाला। हमने देखा कि 7 प्राइम है तो टोसेंट वैल्यू एक कम 6 होगा आपका। 7 का टोसेंट वैल्यू 6 होगा। अब 6 से हम पावर में भाग देंगे तो शेषफल 4, शेषफल 4, शेषफल 4, सब जगह शेषफल 4 होगा आपका। सब जगह शेषफल 4 होगा। तो पता है क्या करेंगे? सब जगह जब शेषफल 4 है तो हम इस बेस के पावर में लिखेंगे, है कि नहीं बात? इस बेस के हम पावर में लिखेंगे। तो 7 से 10 में भाग दिए तो 3, 3 के पावर 4, फिर 7 से 10 में भाग दिए शेषफल 3, 3 के पावर 4, 7 से 10 में भाग दिए शेषफल 3, 3 के पावर 4, कै बार? 10 बार। तो 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 10 बार करना है। तो उससे बढ़िया 3 के पावर 4 81 गुना 10 कर दिए। एक संख्या को 10 बार जोड़ने का अर्थ होता है 10 से गुणा करना। हमने काट दिया, आंसर हमारा 5 हो गया। बोलिए भाई, पूछना है किसी को तो? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? ये तो सवाल बता चुके हैं। 32 के पावर 32 के और 32 में 9 से भाग देने वाला भी बताए हैं और यही सवालों में 7 से भाग देने वाला भी आपको बताए, बता चुके हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं।
देखो 33 पावर 34 पावर 35 में 7 से भाग देना है। सुनिएगा सब लोग, 33 के पावर 34 के पावर 35 में 7 से भाग देना है। सवाल कहता है शेषफल कितना बचेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए जी क्या बच सकता है यहां पर। टोसेंट से बनाइएगा, टोसेंट से भी कर सकते हैं। तो टोसेंट से करना है तो 7 का टोसेंट वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। सबको पता है 7 का टोसेंट वैल्यू 6 होता है। तो हम क्या करेंगे पता है, 6 से इसमें भाग दे करके शेषफल पता करेंगे। 7 का टोसेंट वैल्यू 6 से हम पावर में भाग दे के शेषफल पता करेंगे। तो हमारा विचार है उसको इधर साइड में आप करिए, है ना। देखो 34 के पावर 35 है, तो 34 है और गुना में 34 के पावर 34 लिख सकते हैं। 34 का एक पावर हमने साइड कर लिया इधर, 34 का 35 को पावर था तो 34 का एक पावर साइड कर लिया और 34 पावर 34। जानबूझ के ऊपर भी सम है नीचे भी सम है, दोनों सम रहेगा तो कभी भी शेषफल प्लस 1 माइनस 1 नहीं बचेगा, याद रखिएगा। ऊपर भी सम बेस नीचे भी सम, तो इसको काटिएगा जरूर, है ना। देखो 2 से कट गया कितने बार में, 3 बार में, और 2 से 17 बार में, यानी हम कह सकते हैं कट बाई 2। 2 से हमने कट किया है, सबसे आखिरी में 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। अब चलो देख लो यहां पर सब लोग इसका शेषफल लिखेंगे। देखिए 3 से भाग देंगे 17 में तो शेषफल कितना 2, और 3 से भाग देंगे 11 तिया 33 प्लस 1, 3 से भाग देंगे 34 बेस में तो प्लस 1, 11 तिया 33, और 1 के पावर 34 कितना 1, तो शेषफल कितना बच गया 2 बचा। शेषफल 2 बचा ना जी, लेकिन आपने 2 से काटा था तो 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो एक्चुअल शेषफल यहां पर 4 बच जाएगा। एक्चुअल रिमाइंडर 2 गुना 2 4 बच जाएगा, तो यहां पर ही 4 हो गया। अब बोलिए 7 से भाग देंगे 33 में, 7 चौक 28, 28 और 5 के पावर 4, शेषफल 5, 7 चौक 28, शेषफल 5 के पावर 4 में 27 से भाग देंगे, हो गया छोटा 7 से। मेन इसको छोटा ही करना है घिस तिर करके। देखो छोटा हो गया, अब आसानी से आंसर निकल जाएगा। 5 के पावर 4 है तो क्या इसको हम 25 गुना 25 नहीं कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अलग अलग कर दिए। अब बोलिए 7 या 21, 4 और चौके 16 में 7 से भाग दिए, शेषफल 2, आंसर हो जाएगा आपका। आया है तो किसी का, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। माथा लगाना है इसमें थोड़ा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। 33 के पावर 34 के पावर 35 में 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा ये पूछा जा रहा है। समझो कि प्रश्न में प्रश्न छुपा है। एक तो प्रश्न ये हो गया, फिर इतना में 6 से भाग देना, फिर वो अलग प्रश्न हो गया वो। कहीं कहीं कुछ कुछ सवाल जो थ्योरी में मैंने बता देखे थे वो डायरेक्ट कट जाता था, और यहाँ पे थोड़ा सा किसी किसी मैंने ऐसा ही मैंने सवाल बताया था जिसमें अलग करके वो काटते हैं। देखो बेस ऊपर का सम और नीचे भी सम रहेगा ना तो वो अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि +1 और -1 रिमाइंडर कभी सम सम में नहीं मिलता है। एगो विषम एगो सम रहेगा, विषम विषम रहेगा तभी आपका हो पाएगा। फिर से रिपीट कर देना, सुनिएगा। सवाल है कि इसमें 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो 7 का टोसेंट वैल्यू 6 होता है, हमने पावर में 6 से भाग दिया। 34 के पावर 35 में 6 से भाग देके शेषफल निकालना है ना। अब 34 भी सम है, 6 भी सम है। जब सम इसका बेस और सम से भाग देना तो अलग जरूर करिए, हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा। अलग करके काटिएगा तो देखो विषम मिल गया ना, अब विषम मिल गया ना, अब शेषफल 1 बचेगा। तो 3 से भाग दिए 17 में तो शेषफल 2, और 3 से भाग दिए 11 या 33, 34 है तो 1 का पावर 34 1 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 से आपने कट करा था तो 2 से गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा एक्चुअल शेषफल, और 6 से इतना भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा। 7 से भाग दिए 33 में 5 के पावर 4 हो गया, मतलब 5 के पावर 2 25 गुना 25, तो 7 से भाग दिए 7 3 21 शेषफल 4, और 4 चौके 16, 16 में फिर 7 से भाग दिए 7 दूना 14, शेषफल कितना 2 हो जाएगा आपका।
बढ़े आगे। तो ये चीज यहां पर करना है आपको। देखो हमारा ये बहुत भयानक सवाल दे दिया है, पावर चार को 5 को लगता है दे दिया है, 1 2 3 4 5 को नहीं दिया है पावर आपका, तो कोई घबराने की बात नहीं। देखो जब पावर कुछ इस तरह का होगा ना, अगला पावर में अनंत को दिया है, तो कुछ ना कुछ वहां पर क्लू होगा। जितना चीजें आपने पढ़ा है उसी के आधार पर वो सवाल पहले ही खत्म हो जाएगा, उतना पावर का यूज नहीं होगा। सोचिएगा वहां 2 को पावर था यूज किया, 5 को तो 5 को यूज करेंगे। मान लेते हैं कर भी ले तो फिर अनंत पावर है तो अनंत तक यूज करेंगे नहीं। कुछ न कुछ तरीके से कुछ न कुछ क्लू लग के सवाल पहले ही खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए 45 है, 45 का कोई टोसेंट वैल्यू बताएगा क्या? 24 आया है, 24 तो काम हो गया हमारा, सब सेटिंग रहता है ना। हाँ देखिएगा 45 का टोसेंट वैल्यू 24 आ गया। अब बोलो पावर में 24 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो शेषफल 1 हो गया। देखिए 24 से भाग दिए 25 में तो शेषफल 1 पर पावर कितनो रहे, काहे इतना पावर क्यों ना रहे, क्या बचेगा? शेषफल 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 26 के पावर 1 में 45 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? वही ना कहेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लू रहेगा जो खत्म हो जाएगा सवाल। वैसे नहीं खत्म होगा तो पॉसिबल ही नहीं है, पावर 5 इंसान कहां से कर सकता है ना। तो बस खाली डरावना दिखेगा, सवाल पहले ही खत्म हो जाएगा। अगला सवाल पे आइएगा, बढ़े आगे। 45 का टोसेंट वैल्यू 24 हुआ और 24 से हम पावर में भाग दिए तो पावर में बेस 25 नहीं है, तो 24 से 25 में भाग दिए शेषफल 1 का पावर कितनो रहे तो 1 ही आएगा। अब टोसेंट का नियम क्या कहता है कि टोसेंट वैल्यू से भाग दो और जो शेषफल आएगा उसको आधार के 26 के पावर में लिखेंगे। तो 26 के पावर 1 में 45 से भाग दिए, शेषफल 26 हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल। बढ़े अब लीजिए जी, देखो यहीं पे सवाल खत्म हो गया। आप बताओ ये पूरा पावर ऑड है कि इवन? ऑड है, पूरा पावर ऑड है। कैसे? देखो क्या लिखा है यहां पर, 5 ऑड नंबर, और ऑड को अगर कितनों बार गुणा करिएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना कितनों बार गुणा करिए तो आपका ऑड ही मिलेगा। क्या कोई इवन मिलने का चांस है? 5 गुना 5 करिए 25 ऑड मिला, 5 गुना 5 गुना 5 करिए 125 ऑड मिला, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करिए तो 625 ऑड ही मिला, 3125 ऑड ही मिलेगा, 15625 ऑड ही मिलेगा। मतलब ऑड नंबर को कितना भी बार गुणा कर लो ऑड मिलेगा, इवन नंबर को कितना भी बार गुणा कर लो इवन मिलेगा आपका। तो यहां पर देखिए हम पावर की बात कर रहे हैं, 4 की बात नहीं कर रहे हैं, ये पावर की बात कर रहे हैं जिसको हमने घेरा है। आप देख लीजिए 5 क्या है? ऑड, पर इतना सारा पावर है, इतना सारा पावर है मतलब समझो उतना बार गुणा करना है। तो आपको क्या लग रहा है 5 को कितनों बार गुणा करेंगे, अनंत बार भी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा, है कि नहीं बात? तो ये सोच सोच करके यहां पर पावर को ऑड समझ लेना है। बोलो 5 से 4 में भाग दिए -1, हाँ 5 से 4 में भाग दिया -1 का पावर ऑड हो गया। तो बोलो -1 के पावर ऑड -1, तो शेषफल कितना? 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टोसेंट वैल्यू से 4 आ रहा है, तब तक में घबराने की बात क्या है? तो 4 आ रहा है तो ठीक ना जी, कौनो मेथड 4 आ रहा है, अलग आता तब ना टेंशन लेने वाली बात था कि चाव चाव नोचने लगे। गलत आए तब ना, 4 आ रहा है तो क्या दिक्कत है? टोसेंट एक अलग तरीके है, सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखिए रहा 5 का टोसेंट वैल्यू 4 होगा और 4 से इसमें भाग देंगे तो 1 पर पावर कुछ भी 1 होगा, 4 के पावर 1 4 खत्म। अलग आएगा तब ना कहिए कि अलग आ रहा है, सेम तो आएगा ही, आंसर थोड़ी ना बदल, तरीके बदलेगा आंसर नहीं बदलेगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो सवाल क्या कहता है कि 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। सवाल कहता है 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा।
आप बताइएगा 6 का टोसेंट वैल्यू कितना होगा? मात्र 2। 6 का टोसेंट वैल्यू हमें निकालना है तो 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3 होता है, तो लिखेंगे 6 गुना 6 का टोसेंट वैल्यू 2 हो गया। 6 का टोसेंट वैल्यू 2 हो गया तो पावर में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और शेषफल लिखेंगे। तो 2 से यदि हम भाग दिए, देखो 9 है ना, तो 2 चौके 8, शेषफल 1 पर पावर कितनों करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। अब बोलिए जी 8 के पावर 1 8 में 6 से भाग देंगे, शेषफल 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो गया ना। तो जिससे देखो तरीके, मतलब टोसेंट के अलावे तरीके भी लगा सकते हैं, लेकिन जिससे जल्दी बन जाए, जो आसान लगे उसी को आपको अप्लाई करना है। आंसर हमको एग्जाम में जल्दी देना होता है। तो 6 का टोसेंट वैल्यू 2 हो गया, पावर में 2 से भाग देंगे, जितना टोसेंट आता है उतने से तो भाग करते हैं। यहाँ 9 है तो 2 चौके 8, 1 बच गया, शेषफल 1 पर कितनों पावर रखेंगे तो 1 ही होगा। अब 8 के पावर 1 8 में 6 से भाग दिए, वापस शेषफल 2, हमारा आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी इसका कुछ है ना पोर्शन बचा हुआ है। जैसे टाइप 6 में यहां पर आप देख रहे होंगे लगभग आपका, अब हमने देखा नहीं है, लगभग 15 सवाल के आसपास में होंगे, यहाँ पर 12 है ना। तो भाई 10 से 15 सवाल, 12 सवाल हैं। तो ये जो भी सवाल है वो सारे के सारे 3 ठो फॉर्मूला पर है ना। तो 3 ठो फॉर्मूला जिस पर है उसको हम जल्दी से नोट करके इस सवाल को, फॉर्मूला याद रहेगा, इस 12 सवाल अप्रोप्रिएट 60 बन जाएगा, देख देख के आंसर मार देंगे, ठीक ना। तो यहां पर सारे विद्यार्थी नोट करिएगा। रिवीजन करिए, रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाया है, रिवीजन उसको आप करेंगे तो चीजें आपका अपना हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा टफ माना जाता है ना, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे 1 आध महीना तो फिर समस्या हो जाएगा। अभी आप उसको एक बार जाके शुरू से आखिरी तक फिर रिवीजन करिए, फिर 1-1.5 सप्ताह गैप करके फिर एक बार देख लेना है आधा घंटा बैठ करके, फिर एक बार महीने 1.5 महीने बाद देख लेना है, फिर वो आपका अपना हो जाएगा, है ना। प्लानिंग पढ़ने का ये भी नहीं होता कि डेली डेली उसको कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैंने क्लास में पढ़ा दिया, तुरंत जाके घर पे रिवीजन करिए, चैप्टर एंड हो जाते 1 सप्ताह बाद रिवीजन करिए, फिर 1 महीना बाद रिवीजन करिए, फिर आपका मॉक वगैरह लगाते रहिए, वो आता रहेगा, सवाल आपका करते रहेंगे। ज्यादातर सवाल जानते हैं सीधा सीधी वाला आता है, बहुत आसान वाला ही ज्यादातर सवाल रिमाइंडर में पूछता है। बहुत ज्यादा ये टोसेंट बहुत ज्यादा यूज वाला सवाल नहीं जाता है, बहुत डेप्थ में नहीं जाता है। इस सब डेप्थ वाला कुछ कुछ सवाल है, सब रेयर सवाल है, कभी कभी पूछा गया है। रेगुलर वे में सिंपल सिंपल सवाल पूछता है। देखिए हमारा ये नेक्स्ट है पहला नंबर फॉर्मूला। सारे विद्यार्थी फॉर्मूला को लिखते जाएंगे, फिर मैं लिख करके समझा दूंगा, छापते चलिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n, x प्लस a और x माइनस a दोनों से कटेगा जब n इवन नंबर हो। दूसरा नंबर x के पावर n माइनस a के पावर n, x माइनस a से सिर्फ है कटेगा जब n ऑड नंबर हो। और तीसरा नंबर x के पावर n प्लस a के पावर n, x प्लस ऐसे प्लस माइनस साइन थोड़ा बढ़िया से देख के छापिएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। फिर सिर्फ कटेगा जब n ऑड नंबर हो। बस यही 3 फॉर्मूला है। यही 3 फॉर्मूला है, आप सभी को ध्यान रखना है, यही 3 फॉर्मूला है।
लिख लिए इसको। देखिए सवाल यहां पर कहता है x पावर n माइनस a पावर n, ठीक है, x पावर n माइनस a पावर n, x प्लस a और x माइनस a दोनों से कटेगा। देखो पावर क्या है, दोनों जी सेम है, बीच में साइन माइनस है। सेकंड फॉर्मूला में पावर सेम है और बीच में साइन माइनस है। ये दो फॉर्मूला जो है आपको सेम तरह का दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पर जो n है वो क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या, और यहां पर n जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो आपको देखना है कि बीच में साइन माइनस का दो फॉर्मूला होगा, और यदि पावर इवन होगा तो बेस क्या योगफल x प्लस a से भी कटेगा और बेस का अंतर x माइनस a से भी कटेगा। बेस का योगफल x प्लस a से भी कटेगा और बेस का अंतर x माइनस a से भी कटेगा, ठीक है। अब देखो जरा, वही जब पावर ऑड रहेगा, n क्या रहेगा, ऑड। जब ऑड रहेगा तो ये सिर्फ बेस के अंतर से कटता है, x माइनस a से कटता है। जब पावर इवन है तो बेस के अंतर से भी कटेगा और बेस के योगफल से भी कटेगा, लेकिन पावर जब ऑड रहेगा तो सिर्फ बेस के अंतर से कटेगा। जैसे एक छोटी सी बात बताइए, आप बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। देखो तो बीच में साइन क्या है, माइनस है क्या, अब पावर क्या है, सम है, बीच में साइन माइनस, पावर सम है, तो इतना बराबर क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस, यानी बेस का योगफल और बेस का अंतर। इसका फैक्टर ये दोनों आ गया। और कोई भी नंबर जो है अपने फैक्टर से जरूर कटता है, या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने गुणनखंड से। इसी का जब भी दोनों गुणनखंड है तो कटेगा नहीं। जैसे 6 बराबर हम लिख दे 2 गुना 3, तो क्या है, 6 का ही दोनों गुणनखंड है, तो क्या 6 2 और 3 से नहीं कटता है। तो जब इसका एक गुणनखंड है तो इन दोनों से कटेगा। तो ये सिर्फ पावर 2 के लिए ही रूल नहीं होगा, जो जो सम पावर 4 में भी ऐसा आएगा, बेस का योगफल बेस का अंतर, जब उसको तोड़ा जाएगा। पावर 6 रहेगा, उसको जब तोड़ा जाएगा तो भी आएगा। पावर 8 को भी तोड़ा जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, इस बात का ख्याल रखिए। तो वहीं से नियम बन गया कि जब पावर सम रहेगा तो हमेशा बेस के अंतर से भी कटेगा और a प्लस बी बेस के योगफल से भी कटेगा। लेकिन जब पावर विषम रहेगा, जैसे देखो इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का पता है क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो यहां पर ए माइनस बी है कि नहीं है, क्या है, ये बेस का अंतर है, बेस, तो इस सिर्फ बेस के अंतर से कटेगा। हमने पावर देखो ऑड कर दिया, 3 कर दिया और इसे तोड़ा, तो क्या बेस गुणनखंड में बेस का योगफल a प्लस बी कहीं आया, नहीं आया। इसको भी तोड़ेंगे तो a प्लस बी नहीं आएगा। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब पावर विषम रहेगा, बीच में साइन माइनस रहेगा, तो हमेशा बेस के अंतर से कटेगा। क्या कटेगा, बेस के अंतर से कटेगा। और जब पावर सम रहेगा तो अंतर योगफल दोनों से कटेगा। तो 2 गो फॉर्मूला होता है जब बीच में माइनस साइन रहे उसका, और 1 गो फॉर्मूला होता है जब बीच में प्लस साइन रहे उसका आपका। देखो यहां बीच में साइन क्या है, प्लस है, प्लस है, तो सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला होगा, पावर क्या रहेगा, ऑड रहेगा। इवन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई काय नहीं होता है, तो इवन पावर फैक्टर में टूटता ही नहीं है। जैसे देखो इसके लिए मैं बात करूं तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख लीजिए बीच में साइन प्लस है और पावर क्या है, ऑड है। बीच में साइन प्लस है और पावर ऑड है, बीच में साइन प्लस है और पावर क्या है, ऑड है, ऑड है, ऑड है। तो ये बेस के योगफल से कटेगा, x प्लस ए से कटेगा। देख लो बेस का योगफल a प्लस बी से कट रहा है कि नहीं। कहीं इसका फैक्टर a माइनस बी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ये थोड़ी नहीं, तो इतना बड़ा ही है। तो जो मैं लिखा हूं वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। किसी के मन में चल रहा है कि पावर 4 को तोड़िए, पावर 2 सम लिख के तोड़िए, तो गुणनखंड में नहीं टूटेगा। तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। गुणनखंड हुआ कहाँ, बीच में जब चिन्ह माइनस आ गया तो गुणनखंड हुआ कहाँ, गुणनखंड मतलब गुणा में, इतना गुना इतना, कैसे हुआ, इतना गुना इतना, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, है ना। तो पावर जब सम रहे और बीच में साइन प्लस,
गुणनखंड में टूटता ही नहीं है, इसलिए कोई नियम होता ही नहीं है, याद रखना। बीच में साइन प्लस अगर है तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, और वो भी तब होगा जब पावर ऑड होगा। तो एग्जाम में भी ऑड ही देके पूछता है, कभी इवन देके नहीं पूछता है, क्योंकि इवन पर जब होता ही नहीं है तो पूछेगा क्यों? कुछ समझ में आ रहा बात है? तो ये 3 फॉर्मूला आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। याद हो गया तीनों? देखो बीच में साइन माइनस का क्या फॉर्मूला, 2 गो फॉर्मूला आपका, 2 गो फॉर्मूला। और जब पावर इवन रहेगा तो आपको याद रखना है कि बेस के अंतर से भी कटेगा, और बेस के अगर यहां लिखा रहेगा 5 है यहाँ 3, तो 5 - 3 बराबर 2 से भी कटेगा, 5 + 3 8 से भी कटेगा, सवाल में वैसा रहेगा। और अगर पावर रहेगा ऑड है तो सिर्फ बेस के अंतर से कटता है, 5 - 3 बराबर 2 से कटेगा। अब अगर पावर रहेगा विषम और बीच में साइन प्लस, देखो पावर विषम, तो सिर्फ बेस के योगफल से कटता है, x + a से कटता है। यही 3 बात आप सभी को क्या करना है, ध्यान रख के आना है। और कल देखो टाइम ही क्वेश्चन लगता है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट समय लगता है ना। तो 5 से 10 मिनट 12 सवाल हम खत्म करके वापस आगे थ्योरी, फिर सम ऑफ नंबर्स का शुरू करेंगे। लगभग उसमें आपका 18-20 को फॉर्मूला है ना, ठीक है। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। एसएससी पैटर्न पर टेसरी